जो फतह दास्तां वो जो जालिमों का सवाल हो। हमारे भाइयों को हमारे सुराग मिल पाएंगे? उन्हें अब तक हमारा सुराग मिल भी चुका होगा। वो देखेंगे कि उनसे जगह कैसे खाली कराता हूँ। सलाउद्दीन अगर कैद से छूट भी जाए वो अपना घर यहाँ नहीं पाए। खुशखबरी लाया हूँ मैं। तुम अपनी हद पार कर गए हो कारातेगी। अगर कुछ बर्बाद होगा तो वो मेरा घर नहीं तुम्हारा घर होगा। चाहे कुछ भी हो जाए जानों पर खेल कर इस जगह की हिफाजत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम और दूसरे तुर्क कबीले यहाँ आकर आबाद हो जाएं। मेरे हथियार लेकर आओ। Uzak! Tacım.
Demircan! Selahattin. Eyüp. Turanşah. Ulan! Demircan! Demircan! Zafer bizim olacak! Zafer olacak! Zafer bizim olacak! Bizim olacak! Zafer 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 Dayan lütfen. Dayan. Kutu zaferiniz bir alemde bile tanrı.
सलाहुद्दीन Çabuk olun, çabuk! Çabuk! इस किस के आगाज में दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही उन्हें तलाश करने के लिए हर तरफ घूम रहे होते हैं। दूसरी जानिब कारा तेगन जंगल में अपने घोड़े के साथ मौजूद होता है। वो पानी अपने घोड़े के सर पर डालता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही बेचैन थे कि अब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं मिले, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कारा तेगन अपना कबीला सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले की जगह आबाद करने वाला था। अब यहाँ पर कारा तेगन की मुलाकात शेख से होती है। शेख कारा तेगन को बताते हैं कि जो हरकत तुम कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं है। तुम जानवरों पर तो रहम कर रहे हो लेकिन इंसानों पर नहीं। तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है। तुम जिन सरदारान के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ धोखाधड़ी कर रहे हो, इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। शेख चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से कारा तेगन सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते को अपना ले और बुराई के रास्ते को छोड़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते पर चलते हुए खुद उसको फतह करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ चलना कारा तेगन जैसे सिपाहियों के लिए शर्फ की बात होगी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही गाड़ के करीब पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सलेबी नज़र आते हैं। सलेबी नज़र आते ही उन पर हमलावर हो जाते हैं ये लोग। इन्हें अब उम्मीद उठ जाती है कि अब चूंकि यहाँ पर सलेबी मौजूद हैं तो यहीं कहीं पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को रखा गया होगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाश जारी रखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके लिए निशानात छोड़े होते हैं, लेकिन अब्राहम उन निशानात को पहले ही जान चुका होता है। इसलिए अब्राहम ने जगह जगह पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों के लिए जाल तैयार किया था। जिस गार की तरफ ये लोग जा रहे थे वहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं था, बल्कि इसके अंदर इनके लिए मौत का इंतज़ाम कर रखा था। अब यहाँ पर अब्राहम सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताता है कि तुम्हारे सिपाही जिस जगह पर गए हैं, यानी जिस गार में वो जा रहे हैं, वहाँ पर मौत उनका इंतज़ार कर रही है। मैं जानता था कि तुमने वो निशान उन्हीं के लिए छोड़े थे। जो तीर तुमने ज़मीन पर गाड़ा, मैं उसी से समझ चुका था कि ये निशानात तुम्हारे सिपाहियों के लिए हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे दिए के निशानात को इस तरफ मोड़ दिया कि वो मौत की तरफ चले गए। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही जैसे उस गार में दाखिल होते हैं उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन फिर वो क्या देखते हैं कि अब्राहम ने यहाँ पर उनके लिए जहरीला धुआं रखा होता है। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं जहरीले धुएं का शिकार हो जाते हैं। ये जहर इस कदर तेज़ होता है, अगर ये पहले बाहर ना निकल पाते तो इनकी यहीं पर मौत हो जाती। अब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस जहरीले धुएं का असर होने लगा। इनमें से कुछ सिपाहियों ने पहले ही भांप लिया था कि ये जहर-उलूद धुआं है, जिसकी वजह से ये लोग वक्त पर गार से बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही गार से बाहर आते हैं तो इन पर तीरों की बारिश हो जाती है। एक तीर बोज़र की बाजू पर और एक पार्स को लगता है। इसके बाद सलेबी यहाँ पर आ जाते हैं। असीस बे और दीगर सिपाही सलेबियों का ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला करते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं।
यूं यहाँ पर अब्राहम की इन्हें मारने की चाल तो नाकाम हो जाती है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाश करते हुए ये गलत रास्ते तक पहुँच जाते हैं। अब इन्हें सलाहुद्दीन अय्यूबी को तलाश करना पहले से ज़्यादा मुश्किल बन चुका था। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस्मत खातून के साथ अपने महल में मौजूद होते हैं। इस्मत खातून मसाइल बताती है जिनका उसे सामना होता है। वो बताती है कि अमीर मेहदोद ने तमाम सरदारान को कारातेगन के मातहत करने का अहद किया है। उसने कहा है कि कारातेगन इन सरदारान के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले की जगह पर कबीला आबाद करे। वो तमाम तर सरदारान उसके साथ जाएंगे। इसके अलावा उसे अमीर मेहदोद की हमायत भी हासिल है। इसके अलावा अमीर मेहदोद की जानिब से जो सोना कारातेगन को दिया गया, उस सोने का इस्तेमाल करते हुए कारातेगन ने सरदारान को अपने साथ मिला लिया। अब ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इन मामलात से निपटूं। दूसरी जानिब अब्राहम अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की जगह तब्दील कर रहा था। ये गार से एक बंकर की तरफ चले गए थे जो कि ज़मीन के अंदर था। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस्मत खातून को सुल्तान की जानिब से कहा जाता है कि अगर ये मामलात इस तरीके से सीधे ना हुए तो हम एक मजबूत रिश्ता कायम करके इस मामले को हल कर लेंगे। मैं तुमसे शादी करूँगा। अब यहाँ पर सुल्तान ये बात करते हैं और इसके बाद इस्मत खातून सोचने के लिए वक्त मांगती है। इस्मत खातून जैसे ही बाहर जाती है तो मलिका खातून से उसका सामना होता है। इस्मत खातून उसे बता देती है कि सुल्तान ने क्या कहा और इसके बाद मलिका सुल्तान पर गुस्सा होना शुरू हो जाती है। खैर इसके बाद दिखाया जाता है कि अमीर मेहदोद अब कुदुस की तरफ चले जाता है, जहाँ पर कुदुस की मलिका के साथ उसकी मुलाकात होती है। कुदुस की मलिका के लिए अमीर मेहदोद के पास एक तोहफा भी था, जिसे देखने के बाद मलिका विक्टोरिया खुश हो जाती है। ये तोहफा कुछ और नहीं बल्कि उसी का ताज था। यहाँ पर अमीर मेहदोद की जानिब से मलिका का ताज लाया जाता है जो कि कारातेगन से उसने हासिल किया था। मलिका ताज को देखकर खुश हो जाती है। अमीर मेहदोद से जैसे ही कमांडर ताज खींचने के लिए आगे बढ़ता है तो अमीर मेहदोद यहाँ पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सलेबी सिपाही का खंजर निकाल कर इस कमांडर के सीने में पेवस कर दिया जाता है, मगर इसे बचाने के लिए एक सिपाही अपना हाथ आगे कर देता है। उसके हाथ की वजह से इसका सीना, इसका दिल बच जाता है, वरना इसकी मौत भी वाक़या हो सकती थी। अब कुदुस में जाकर मलिका के सामने बगैर हथियारों के उसी के कमांडर पर वार कर देना उसी के खंजर के साथ ये वाकई में तारीफ के काबिल है। लेकिन अमीर मेहदोद का रास्ता अभी के लिए गलत था। अमीर मेहदोद यहाँ पर मलिका को ताज देने के लिए राज़ी हो जाता है और ताज वहीं पर फेंक कर वापस चले जाता है, जबकि ये बात तय होती है कि अगर ये लोग कारातेगन के कबीले को सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले की जगह पर आबाद होने के लिए रजामंद हो जाएंगे तो इनके साथ इनके ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अमीर मेहदोद अपने लिए ताकत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सुल्तान के मनसब पर नजरें जमाए बैठा है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब्राहम सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाहियों को लेकर एक खुफिया जिंदान में आ जाता है, जहाँ पर रस्सियों के साथ बांध कर इन्हें कुर्सियों पर बैठा दिया जाता है। यहाँ पर अब्राहम का सवाल अभी भी वही था कि अगर मुझे जंगियों के राज मालूम हो जाएंगे, यानी कि रियासती मामलात के बारे मुझे बता दिया जाएगा तो इन सिपाहियों पर रहम किया जाएगा, अगर नहीं तो अब तुम्हारा वक़्त ख़त्म होने को है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी भी साबित कदम थे। वो किसी भी सूरत राज बताने के लिए राज़ी नहीं थे। वो इन राजों की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला था। अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों में से एक, जिसका नाम तमेरजीन था, उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी जाती है। एक लोहे का कड़ा उसके सर पर पहनाया जाता है जिसके चारों तरफ कील लगे हुए थे और इसके साथ एक स्क्रू लगा होता है, यानी चूड़ीदार ये नट, जिसके घुमाने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता टाइट होता जाता है और अब देखते ही देखते ये कील उसके सर में पेवस्त होने लगते हैं। यूं उसकी चीखें आसमान तक गूंज रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी उसे सब्र करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसकी तकलीफ हद से ज़्यादा थी। अब यहाँ पर अब्राहम जैसे जैसे उसे मज़ीद सख्त करते जा रहा था, वो कील उसके सर में लगे जा रहे थे और उसकी तकलीफ में इजाफा होता जा रहा था। तो उसी जानिब क्या दिखाया जाता है कि ग्रेगोर अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले में आकर लास्ट वार्निंग देता है
कि अब अगर आप लोग नहीं गए तो मैं आपके कबीले पर हमला करूंगा। अब ये बात तुरान शाह और दीगर लोगों को पसंद नहीं आती। एक तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहले इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है और अब यहाँ पर ज़बरदस्ती इन्हें कबीले से निकालने के लिए आया होता है। तुरान शाह अपना खंजर निकालता है और ग्रेगोर के सीने में लगा देता है। अलबत्ता अपने हाथ के साथ ग्रेगोर इस खंजर को रोक तो लेता है, लेकिन इसका किनारा उसके कंधे पर लग जाता है, जिसकी वजह से उससे भी तकलीफ होती है। अब यहाँ पर ग्रेगोर इसका अजाला भुगतने के लिए तुरान शाह को वार्निंग दे जाता है। कहता है कि जल्द मैं अपने लश्कर के साथ यहाँ पर आऊँगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाता है। नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कि हम यहाँ पर बहादुरी के साथ तुम्हारा सामना करेंगे, ना कि बुज़दिली के साथ यहाँ से चले जाएंगे। हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले की हिफाजत करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए तुम भी खबरदार रहना, ये इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। इसके बाद क्या दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने उनके सिपाही को मारा जा रहा था और इतनी दर्दनाक मौत के कोई भी इसे देख कर खामोश नहीं रह पाता। तो नाज़रीन, ये इस तरफ इशारा था कि दीन इस्लाम के लिए हमारे तारीखी हीरोज़ ने बहुत मेहनत की। इन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस दीन की और इन लोगों की हिफाजत की जो इस दीन को आगे लेकर चलने वाले थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का ऐलान किया, यानी नबूवत का ऐलान किया, तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जुल्म किया गया। ताइफ के मैदान में आप पर पत्थर बरसाए गए, हत्ता कि आपका खून आपके सर से लेकर आपके पाँव तक आ चुका था। लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं थी, वो साबित कदम रहे। कायनात का सबसे अफजल खून बहाया गया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से उफ तक ना निकली। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए खुद कुर्बानियाँ दी, उसके बाद उनके नवासे कुर्बान हो गए। कई जंगों में कई सहाबा शहीद हुए। आज अगर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब के करीब पहुंच चुकी है, तो इसके पीछे हमारे इन तारीखी हीरोज़ की मेहनत है, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी थी। तो नाज़रीन, तारीख गवाह है कि अगर मुसलमानों के साथ मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ना होता तो कभी भी बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी फतह ना कर पाते। जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे वो नाकाम होते रहेंगे। मुसलमानों को चाहिए कि वो एक होकर एक रास्ते पर डट जाएं। जब मुसलमानों का एक खुदा, एक किताब और एक नबी है, तो फिर यूं अपनी पहचान अलग क्यों कर ली गई? फिर यूं अपने अपने फ़िरके क्यों बना लिए गए? जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि फ़िरके फ़िरके मत होना, और आज हमने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। यही मुसलमानों की नाकामी की बड़ी वजह है। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी कामयाबी हासिल करने की तौफीक दे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। इस किस्से के आगाज़ में दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही उन्हें तलाश करने के लिए हर तरफ घूम रहे होते हैं। दूसरी जानिब कारा तेगन जंगल में अपने घोड़े के साथ मौजूद होता है। वो पानी अपने घोड़े के सर पर डालता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही बेचैन थे कि अब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं मिले, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कारा तेगन अपना कबीला सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले की जगह आबाद करने वाला था। अब यहाँ पर कारा तेगन की मुलाकात शेख से होती है। शेख कारा तेगन को बताते हैं कि जो हरकत तुम कर रहे हो वो दुरुस्त नहीं है। तुम जानवरों पर तो रहम कर रहे हो, लेकिन इंसानों पर नहीं। तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है। तुम जिन सरदारान के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ धोखाधड़ी कर रहे हो, इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा। शेख चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से कारा तेगन सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते को अपना ले और बुराई के रास्ते को छोड़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी के रास्ते पर चलते हुए खुद उसको फतह करे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ चलना कारा तेगन जैसे सिपाहियों के लिए शर्फ की बात होगी। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही गाड़ के करीब पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सलेबी नज़र आते हैं। सलेबी नज़र आते ही उन पर हमलावर हो जाते हैं ये लोग। इन्हें अब उम्मीद उठ जाती है कि अब चूँकि यहाँ पर सलेबी मौजूद हैं तो यहीं कहीं पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को रखा गया होगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाश जारी रखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके लिए निशानात छोड़े होते हैं, लेकिन अब्राहम उन निशानात को पहले ही जान चुका होता है। इसलिए अब्राहम ने जगह जगह पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाहियों के लिए जाल तैयार किया था। जिस गाड़ की तरफ ये लोग जा रहे थे वहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं था, बल्कि इसके अंदर इनके लिए मौत का इंतज़ाम कर रखा था।
अब यहाँ पर अब्राहम सलाहुद्दीन अयूबी को बताता है कि तुम्हारे सिपाही जिस जगह पर गए हैं, यानी जिस गार में वो जा रहे हैं, वहाँ पर मौत उनका इंतज़ार कर रही है। मैं जानता था कि तुमने वो निशान उन्हीं के लिए छोड़े थे। जो तीर तुमने ज़मीन पर गाड़ा, मैं उसी से समझ चुका था कि ये निशानात तुम्हारे सिपाहियों के लिए हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे दिए के निशानात को इस तरफ मोड़ दिया कि वो मौत की तरफ चले गए। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही जैसे उस गार में दाखिल होते हैं, उन्हें कुछ नज़र नहीं आता, वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। लेकिन फिर वो क्या देखते हैं कि अब्राहम ने यहाँ पर उनके लिए जहरीला धुआं रखा होता है। जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहरीले धुएं का शिकार हो जाते हैं। ये जहर इस कदर तेज़ होता है, अगर ये पहले बाहर ना निकल पाते तो इनकी यहीं पर मौत हो जाती। अब इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस जहरीले धुएं का असर होने लगा। इनमें से कुछ सिपाहियों ने पहले ही भांप लिया था कि ये जहर-आलूद धुआं है, जिसकी वजह से ये लोग वक्त पर गार से बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही गार से बाहर आते हैं तो इन पर तीरों की बारिश हो जाती है। एक तीर बोज़क की बाजू पर और एक पार्स को लगता है। इसके बाद सलेबी यहाँ पर आ जाते हैं। असीस बे और दीगर सिपाही सलेबियों का ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला करते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। यूँ यहाँ पर अब्राहम की इन्हें मारने की चाल तो नाकाम हो जाती है, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी की तलाश करते हुए ये गलत रास्ते तक पहुँच जाते हैं। अब इन्हें सलाहुद्दीन अयूबी को तलाश करना पहले से ज़्यादा मुश्किल बन चुका था। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस्मत खातून के साथ अपने महल में मौजूद होते हैं। इस्मत खातून मसाइल बताती है जिनका उसे सामना होता है। वो बताती है कि अमीर मेहदोद ने तमाम सरदारान को कारातेगन के मातहत करने का अहद किया है। उसने कहा है कि कारातेगन इन सरदारान के साथ मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी के कबीले की जगह पर कबीला आबाद करे। वो तमाम तर सरदारान उसके साथ जाएंगे। इसके अलावा उसे अमीर मेहदोद की हमायत भी हासिल है। इसके अलावा अमीर मेहदोद की जानिब से जो सोना कारातेगन को दिया गया, उस सोने का इस्तेमाल करते हुए कारातेगन ने सरदारान को अपने साथ मिला लिया। अब ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इन मामलों से निपटूं। दूसरी जानिब अब्राहम अब सलाहुद्दीन अयूबी की जगह तब्दील कर रहा था। ये गार से एक बंकर की तरफ चले गए थे जो कि ज़मीन के अंदर था। इसके बाद दिखाया जाता है कि इस्मत खातून को सुल्तान की जानिब से कहा जाता है कि अगर ये मामलात इस तरीके से सीधे ना हुए तो हम एक मजबूत रिश्ता कायम करके इस मामले को हल कर लेंगे। मैं तुमसे शादी करूँगा। अब यहाँ पर सुल्तान ये बात करते हैं और इसके बाद इस्मत खातून सोचने के लिए वक्त मांगती है। इस्मत खातून जैसे ही बाहर जाती है तो मलिका खातून से उसका सामना होता है। इस्मत खातून उसे बता देती है कि सुल्तान ने क्या कहा और इसके बाद मलिका सुल्तान पर गुस्सा होना शुरू हो जाती है। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि अमीर मेहदोद अब कुदुस की तरफ चले जाता है, जहाँ पर कुदुस की मलिका के साथ उसकी मुलाकात होती है। कुदुस की मलिका के लिए अमीर मेहदोद के पास एक तोहफा भी था, जिसे देखने के बाद मलिका विक्टोरिया खुश हो जाती है। ये तोहफा कुछ और नहीं बल्कि उसी का ताज था। यहाँ पर अमीर मेहदोद की जानिब से मलिका का ताज लाया जाता है जो कि कारातेगन से उसने हासिल किया था। मलिका ताज को देखकर खुश हो जाती है। अमीर मेहदोद से जैसे ही कमांडर ताज खींचने के लिए आगे बढ़ता है तो अमीर मेहदोद यहाँ पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सलेबी सिपाही का खंजर निकाल कर इस कमांडर के सीने में पेवस कर दिया जाता है, मगर इसे बचाने के लिए एक सिपाही अपना हाथ आगे कर देता है। उसके हाथ की वजह से इसका सीना, इसका दिल बच जाता है, वरना इसकी मौत भी वाक़या हो सकती थी। अब कुदुस में जाकर मलिका के सामने बगैर हथियारों के उसी के कमांडर पर वार कर देना उसी के खंजर के साथ, ये वाकई में तारीफ के काबिल है। लेकिन अमीर मेहदोद का रास्ता अभी के लिए गलत था। अमीर मेहदोद यहाँ पर मलिका को ताज देने के लिए राज़ी हो जाता है और ताज वहीं पर फेंक कर वापस चले जाता है, जबकि ये बात तय होती है कि अगर ये लोग कारातेगन के कबीले को सलाहुद्दीन अयूबी के कबीले की जगह पर आबाद होने के लिए रजामंद हो जाएंगे तो इनके साथ इनके ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। अमीर मेहदोद अपने लिए ताकत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये सुल्तान के मनसब पर नजरें जमाए बैठा है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब्राहम सलाहुद्दीन अयूबी और उनके सिपाहियों को लेकर एक खुफिया जिंदान में आ जाता है, जहाँ पर रस्सियों के साथ बांध कर इन्हें कुर्सियों पर बैठा दिया जाता है।
यहाँ पर अब्राहम का सवाल अभी भी वही था कि अगर मुझे जंगियों के राज मालूम हो जाएंगे, यानी कि रियासती मामलात के बारे मुझे बता दिया जाएगा, तो इन सिपाहियों पर रहम किया जाएगा, अगर नहीं तो अब तुम्हारा वक़्त ख़त्म होने को है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी भी साबित कदम थे। वो किसी भी सूरत राज बताने के लिए राज़ी नहीं थे। वो इन राजों की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला था। अब यहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथियों में से एक, जिसका नाम तमेरजीन था, उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी जाती है। एक लोहे का कड़ा उसके सर पर पहनाया जाता है, जिसके चारों तरफ कील लगे हुए थे, और इसके साथ एक स्क्रू लगा होता है, यानी चूड़ीदार ये नट, जिसके घुमाने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता टाइट होता जाता है। और अब देखते ही देखते ये कील उसके सर में पेवस्त होने लगते हैं। यूं उसकी चीखें आसमान तक गूंज रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी उसे सब्र करने के लिए कह रहे थे, लेकिन उसकी तकलीफ हद से ज़्यादा थी। अब यहाँ पर अब्राहम जैसे जैसे उसे मज़ीद सख्त करते जा रहा था, वो कील उसके सर में लगे जा रहे थे और उसकी तकलीफ में इजाफा होता जा रहा था। तो उसी जानिब क्या दिखाया जाता है कि ग्रेगोर अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले में आकर लास्ट वार्निंग देता है कि अब अगर आप लोग नहीं गए तो मैं आपके कबीले पर हमला करूंगा। अब ये बात तुरान शाह और दीगर लोगों को पसंद नहीं आती। एक तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहले इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है और अब यहाँ पर ज़बरदस्ती इन्हें कबीले से निकालने के लिए आया होता है। तुरान शाह अपना खंजर निकालता है और ग्रेगोर के सीने में लगा देता है। अलबत्ता अपने हाथ के साथ ग्रेगोर इस खंजर को रोक तो लेता है, लेकिन इसका किनारा उसके कंधे पर लग जाता है, जिसकी वजह से उससे भी तकलीफ होती है। अब यहाँ पर ग्रेगोर इसका अजाला भुगतने के लिए तुरान शाह को वार्निंग दे जाता है। कहता है कि जल्द मैं अपने लश्कर के साथ यहाँ पर आऊँगा। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाता है। नजमुद्दीन अय्यूब ने कहा कि हम यहाँ पर बहादुरी के साथ तुम्हारा सामना करेंगे, ना कि बुज़दिली के साथ यहाँ से चले जाएंगे। हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले की हिफाजत करेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। इसलिए तुम भी खबरदार रहना, ये इतना आसान नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। इसके बाद क्या दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने उनके सिपाही को मारा जा रहा था और इतनी दर्दनाक मौत के कोई भी इसे देख कर खामोश नहीं रह पाता। तो नाज़रीन, ये इस तरफ इशारा था कि दीन इस्लाम के लिए हमारे तारीखी हीरोज़ ने बहुत मेहनत की। इन्होंने अपनी जान कुर्बान करके इस दीन की और इन लोगों की हिफाजत की जो इस दीन को आगे लेकर चलने वाले थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का ऐलान किया, यानी नबूवत का ऐलान किया, तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जुल्म किया गया। ताइफ के मैदान में आप पर पत्थर बरसाए गए, हता कि आपका खून आपके सर से लेकर आपके पाँव तक आ चुका था। लेकिन फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं थी, वो साबित कदम रहे। कायनात का सबसे अफजल खून बहाया गया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से उफ तक ना निकली। उन्होंने दीन इस्लाम के लिए खुद कुर्बानियाँ दी, उसके बाद उनके नवासे कुर्बान हो गए। कई जंगों में कई सहाबा शहीद हुए। आज अगर मुसलमानों की तादाद तकरीबन 2 अरब के करीब पहुंच चुकी है, तो इसके पीछे हमारे इन तारीखी हीरोज़ की मेहनत है, जिनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी थी। तो नाज़रीन, तारीख गवाह है कि अगर मुसलमानों के साथ मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ना होता तो कभी भी बैतुल मुक़द्दस को सलाहुद्दीन अय्यूबी फतह ना कर पाते। जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे वो नाकाम होते रहेंगे। मुसलमानों को चाहिए कि वो एक होकर एक रास्ते पर डट जाएं। जब मुसलमानों का एक खुदा, एक किताब और एक नबी है, तो फिर यूं अपनी पहचान अलग क्यों कर ली गई? फिर यूं अपने अपने फ़िरके क्यों बना लिए गए? जबकि अल्लाह ताला ने कहा कि फ़िरके फ़िरके मत होना, और आज हमने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। यही मुसलमानों की नाकामी की बड़ी वजह है। नाज़रीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी कामयाबी हासिल करने की तौफीक दे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।